के बाद आप फसल को देखने जाया करते थे। अब बताइए, हम लोग बातचीत करेंगे, भाषण नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। बताइए, बात कर रहे थे इस गेहूं की फसल की। ये जो गेहूं की फसल आपकी खड़ी है, और कल रात को जब आंधी आई तो आपको बहुत चिंता सता रही थी कि कहीं ओले ना पड़ जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, ये हमारी फसल चौपट ना हो जाए। तो ये चिंता आपकी जायज है। अब तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए आज हमारे साथ जनपद कन्नौज से चलकर आए रामदास गौतम जी, आदरणीय हमराज अंसारी जी, आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज इस सभा को, इस बौद्ध सभा उपस्थित विशाल जनसमूह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए दो तीन बातें हम जरूर करना चाहेंगे। आज को सूट बूट वाला बनाना चाहते हैं। बताओ मेरे साथियों, बाबा साहब ने हमारे जैसे, आप जैसे लोगों को सूट बूट वाला बनाया कि नहीं बनाया? अच्छे कपड़े पहनने का सलीका सिखाया कि नहीं सिखाया? ये देन भी बाबा साहब की है। अच्छे कपड़े अगर हम पहने तो ये देन भी बाबा साहब की है। इतनी दूरदर्शी सोच थी बाबा साहब की कि हमारे समाज के लोग अच्छे कपड़े पहने। तो मेरे साथियों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। घर से बाहर कदम रखें तो आप अच्छे कपड़े पहनकर ही आपको जाना है। ध्यान रखिए। कहीं कार्यक्रम में जाइए तो कोशिश ये करिए कि कुर्सी अगर पड़ी हो तो कुर्सी पे बैठिए, लेकिन अगर कुर्सियां नहीं पड़ी हैं, कई लोग क्या होते हैं, कुर्सियां पड़ी होती हैं फिर भी उधर जमीन पर बैठ जाएंगे, दूर उधर पीछे, एकदम पीछे। और अगर पीछे जमीन हो, आगे जगह खाली है, पीछे बैठे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? बाबा साहब ने आगे बढ़ने का संदेश दिया, आगे बढ़ना सिखाया, और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए अब माताएं बहनें भी 10 कदम आगे बढ़े। ये हमारे भाई लोग आगे बढ़े हैं तो आप लोग भी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम सबको आगे बढ़ना है। कौन होना चाहिए आपके अंदर आगे बढ़ने का? और जानते हैं, आगे बढ़ने का जुनून जब हम लोगों के अंदर होता है तो हमें देख देख कर हमारे बच्चे भी जुनून उनके अंदर दिया जाता है और वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते तो प्रेरणा हम ही आपसे। तो बताइए, अच्छी आप ही बताइए, अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा है? इस गेहूं की फसल की, ये जो गेहूं की फसल आपकी खड़ी है, और कल रात को जब आंधी आई तो आपको बहुत चिंता सता रही थी कि कहीं ओले ना पड़ जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, ये हमारी फसल चौपट ना हो जाए। तो ये चिंता आपकी जायज है। सामने साइड, ये चिंता आपकी जायज है। इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता भी किसान हैं और इस तरह की चिंता जायज है, क्योंकि 4 महीने की मेहनत इसमें है। खाद पानी आपने लगाया है, समय आपने दिया है। आप अगर कहीं बाहर चले जाते तो 2-4-10 हजार रुपए कमा कर लाते, और यहाँ तो अगर ओले पड़ जाएंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। जो पैसा आपका लगा है वो भी चला जाएगा। ऐसा है कि नहीं? माताएं बहनें भी ध्यान दें इस बात को। हम अभी इधर ध्यान दे रहे हैं, आपकी बात भी करेंगे, आप चिंता कतई न करें। अब आपकी चिंता जो जायज है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस फसल को आप देखने के लिए महीने में कितनी बार जाया करते थे? जब फसल धीरे धीरे बड़ी हो रही थी उस समय, जैसे जम गया गेहूं, जब जम गया, जमने के बाद कितने महीने बाद, कितने दिनों के बाद आप फसल को देखने जाया करते थे? अब बताइए, हम लोग बातचीत करेंगे, भाषण नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। बताइए। हाँ, हर 4 दिन में या हर 1 हफ्ता में, इससे ज्यादा नहीं होता होगा। और माताएं मैंने हर दिन जाती होंगी अपनी फसल को देखने के लिए कि घास तो नहीं जम रही है, कहीं सूख तो नहीं रही है, कहीं पानी तो नहीं लगना है, कहीं खाद तो नहीं पड़नी है। ये सब देखने के लिए आप फसल को जाया करते थे, हर 7वें दिन, चौथे दिन या हर दिन। और उसके पीछे का कारण यही है कि यदि समय से खाद नहीं पड़ेगी, समय से निराई गुड़ाई नहीं होगी, समय से पानी नहीं लगेगा तो फसल सूख जाएगी।
फसल सूख जाएगी। ये आपको चिंता थी और ये चिंता आपकी जायज है, फिर हम इस बात को कहते हैं। लेकिन हम ये बात कहते हैं आपसे, ये जो 4 महीने की फसल है इसकी चिंता आपको बहुत सता रही थी। कल जब आंधी आई तो इसकी चिंता आपको बहुत सता रही थी। लेकिन जिस फसल को आपने बोया है, जिस फसल को आपने पैदा किया है, जो फसल आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और जिंदगी को बना भी सकती है, उस फसल की चिंता आपको क्यों नहीं है? आपने अपने बच्चे का जब एडमिशन कराया स्कूल में तो बताओ महीने में कितनी बार देखने जाते हो? एक बार नहीं। साल में कितनी बार देखने जाते हैं? एक बार भी नहीं। तो बताओ, आपकी फसल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हर 10वें दिन जाते हैं अपने बच्चे को देखने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जाते हैं। हमारे समाज के लोग अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता भी है, किस स्कूल में पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, इस बात का ध्यान नहीं रखते। यही कारण है जिस वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है जिस वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार तो दे दिए बाबा साहब ने, लेकिन हमारे बच्चे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर आना हुआ आदरणीय अमित जी के माध्यम से, रोहित जी के माध्यम से, तो हम एक और आपसे संकल्प चाहते हैं। वो संकल्प ये चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अभी तक आप स्कूल गए या नहीं गए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पीछे की बात छोड़ दीजिए। जब जागे तभी सवेरा, यानी कि अब से अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो महीने में एक बार स्कूल आप अपने बच्चे के स्कूल में जरूर जाएंगे। और महीने में एक बार जाएंगे, वहां के प्रधानाध्यापक से मिलेंगे, उस बच्चे के कक्षा अध्यापक से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उनसे ये बात करेंगे कि सर ये बताइए हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि रेगुलर आ रहा है तो आप मुझे बताइए, उसको कॉपी किताब बैग किसी तरह की समस्या हो तो आप हमको बताइए। हम बेटे के बाप हैं, बिटिया के बाप हैं, हम उस जरूरत को पूरा करेंगे। ये भरोसा दिलाकर आइए स्कूल। तो आज आप सभी लोग इस बात को संकल्प लीजिए कि अभी तक हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब स्कूल में महीने में एक बार हम जरूर जाया करेंगे जहां आपका बच्चा पढ़ता है। बताओ ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब माताओं बहनों की तरफ आते हैं। आपकी गलती ये रहती है, जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं वैसे ही आपकी जिम्मेदारी जानते हैं क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है, हमारे भाई लोग तो खेती बाड़ी में लग जाएंगे, ये बाहर काम करने चले जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपका बेटा है, बेटी है, जो स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी ये है, आप ये देखिए कि आपके बच्चे ने स्नान किया कि नहीं किया, आपके बच्चे ने नहाया कि नहीं नहाया। यदि नहीं नहाया है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे को नियमित हर दिन वो नहाकर विद्यालय जाए। आपकी जिम्मेदारी ये है, ये मीडियम के भरोसे बच्चे को ना भेजें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को स्कूल जाने से पहले उसको प्रॉपर बढ़िया सा भोजन तैयार कर दीजिए, 2 रोटी 2 पराठे तैयार कर दीजिए, सब्जी बना दीजिए। समय रहते बच्चे का अगर स्कूल 7:30 बजे है तो 6:30 बजे आपको भोजन तैयार कर देना चाहिए, ताकि समय से बच्चा हमारा भोजन कर सके। और जब भोजन करके जाएगा, भूखे पेट नहीं जाएगा, तो बताओ उसका पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका पढ़ाई में मन लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठे दुनिया के काम करेंगे, कूड़ा गोबर करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, खेती बाड़ी काम निपटाने लगेंगे। अरे बच्चा है, चला जाएगा स्कूल, ये सोच लेते हैं। कैसे सोच लेते हैं ऐसा? बच्चा तो आपका है ना, बच्चा चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना बड़ा है, वो आपके लिए तो बच्चा ही है। जब आपके लिए बच्चा है तो उसको हमेशा आपको केयर करने की जरूरत है। कैसे, कितनी जरूरत है, क्यों जरूरत है? जैसे मान लीजिए जैसे ये आम का पेड़ है,
ये तो बहुत मोटा पेड़ हो गया है। यही छोटा सा पौधा हम लगाए आम का, छोटा सा पौधा लगाए, इतना बड़ा पौधा हो, उसमें हम रस्सी बांधे और रस्सी खींच कर इधर ऐसे बांधे इस खंबे में, तो बताओ पेड़ ऐसे तिरछा तिरछा जाएगा कि नहीं जाएगा? जो छोटा सा पौधा हमने लगाया उसको हमने इधर खींच कर बांध दिया, तो ये पौधा इधर को ऐसे जाएगा, सीधा सीधा टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। यदि मान लीजिए वो पौधा बाई चांस टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, तो रस्सी बांध दिया इधर को, तो वो सीधा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब रस्सी आप खोल भी देंगे तभी वो सीधा चला जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? छोटा पौधा था, तो उसमें जब आप रस्सी बांध दे रहे थे तो जिधर चाह रहे थे उधर को मोड़ दे रहे थे। सीधा करना था, सीधा कर दिया। लेकिन अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि ये जो आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ में एक नहीं, हम कहते हैं आप 1000 रस्सी बांध दो और इसको इंच भर टेढ़ा करके दिखाइए, कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे ये बच्चे होते हैं। अगर इनको हमने छोटे से ध्यान नहीं दिया, छोटे से इनको सीधे रास्ते पे नहीं ले गए, तो बाई चांस ये गलती से आपकी अनदेखी में ये गलत रास्ते पे चले गए, तो वो गलत रास्ते पे ही चलते चले जाएंगे। और जब ये बड़े होंगे, जब आपको उठा उठा के पटकेंगे, तब आपको याद आएगा कि हमारा इतना बड़ा बच्चा है, हमको देखिए मारता है, हमारा सम्मान नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता। अरे जब ध्यान देना था, जब उसमें रस्सी बांधनी थी, तब तो आपने बांधी नहीं। अब मोटा सा पेड़ हो गया है, उसमें 50 रस्सी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे भी कह रहे हैं, इनसे भी, प्रधान जी से भी कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। तो ये प्रधान जी क्या करेंगे? आप क्या करेंगे प्रधान जी? आप कहेंगे भैया जैसा कर रहा है वो आपके किए का ही फल दे रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, इन बच्चों को छोटा मत समझिए। कब ये बिगड़ जाए समझ नहीं पाएंगे आप। इसलिए हर दिन सबसे पहली जिम्मेदारी माताओं बहनों की ये है कि आप उठें। सबसे पहली चिंता आपकी होनी चाहिए विद्यालय में बच्चे को भेजना। और भेजना सिर्फ भेजना नहीं, उनको प्रॉपर खाना बनाइए, उनको नहलाइए धुलाइए, अच्छे से कपड़े पहनाइए। अब हम बार बार कह रहे हैं अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, इसको लेकर क्या हमारा तर्क है? अच्छे कपड़े पहनाइए। हम आपसे कहते हैं कि 2 बच्चे हम यहाँ पे बैठा दें, 2 बच्चे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, और 2 बच्चों में एक बच्चा जिसकी नाक बह रही हो, मैला कुचैला कपड़े पहने हो, फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हो, एक बच्चा वो बैठा है जो गंदा संदा है, नाक बह रही है, और एक बच्चा हमने सुंदर सा नहला धुलाकर बढ़िया नए कपड़े पहनाकर यहाँ पे बैठा दिया। अब माताएं बहनें निर्णय करेंगे, आप निर्णय करेंगे। आप बताइए, हम आपसे कहेंगे कि इनमें से 2 में से एक बच्चे को आपको गोदी उठाना है, एक बच्चे को, और गोदी उठाकर उसको प्यार करना है, खिलाना है आपको। तो मुझे आप बताओ माता बहनों, आप तो माँ की ममता है, तो बताओ किस बच्चे को आप उठाकर गोदी उठाएंगे, किसको आप प्यार देंगे? उस मैले कुचैले नाक बहाते हुए बच्चे को, या जो साफ सुथरे कपड़े पहना उसको? बताइए बहन, आप बताइए, साफ सुथरे कपड़े जो बच्चा पहना है उसी को आप उठाएंगे? अरे जब माँ होके आप साफ सुथरे कपड़े वाले बच्चे को गोदी उठाएंगे, तो कैसे आपने उम्मीद कर लिया कि मैला कुचैला बच्चा, नाक बहाता हुआ कपड़ा, नाक बहाता हुआ बच्चा आपको विद्यालय में जाएगा और वहाँ अध्यापक उस बच्चे को पढ़ाएगा, उस बच्चे को प्यार से बात करेगा? कैसे आपने विश्वास कर लिया? आप माँ की ममता होते हुए भी अच्छे बच्चे को पसंद कर रहे हैं, और आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे मैले कुचैले बच्चे को, नाक बहाते हुए बच्चे को वो प्यार देगा, पढ़ाई करेगा? नहीं, भूल कर रहे हैं आप। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने बच्चों को जिस तरह से आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ कार्यक्रम में आए, आपका दायित्व बनता था इन बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करते कि भाई बहुत कथा हो रही है, वहाँ देश दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे, तो इन बच्चों को भी अच्छा कपड़ा पहना के आपको लाना चाहिए, ताकि नहीं आप चल दिए ठाट बाट बनकर और बच्चों को तुम ऐसे आ जाओ। ये ठीक बात नहीं है। हर कदम, हर क्षण, हर पल हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों को चाहे साथ ले जाएं
या बच्चों को स्वयं प्रेरित करें जाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपका अपना सोचिए कि आपका दायित्व क्या है। आपका नैतिक दायित्व कुछ है कि नहीं है? माँ होने का, बहन होने का आपका भी नैतिक दायित्व है। और ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर इतना आप कर ले गए तो आप इसका परिणाम देखिएगा। वही बच्चा जो आज आप मैले कुचले कपड़े में भेज देते हैं स्कूल, कल से जो विद्यालय आप उसको साफ सुथरे कपड़े में भेजिए, नहला धुला के भेजिए और भोजन करा के उसको भेजिए, लंच पैक करके उसके बैग में रखिए कि बेटा इंटरवल में खाना खा लेना। इतना करके तो देखिए। हम 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप 1 महीना करके देखिए, परिणाम सामने होगा। उस बच्चे में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो बच्चे में जो चेंज आएगा वो आप स्वयं दंग रह जाएंगे कि बच्चा हमारा पढ़ने में कितना अच्छा हो गया, कितना अनुशासित हो गया। ये परिवर्तन आप देखेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि हमें अपने बच्चों को सोचिए, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख गया, संस्कारवान बन गया, तो बताओ वो आपको बुढ़ापे पे मारेगा, आपका सम्मान करेगा, आपका सम्मान करेगा।